भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है। आज है इसका पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच और चौड़ाई 16 इंच है और इसका वजन 6 टन है। माना जाता है कि यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ी सी भी जंग नहीं लगी है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण को ना मानने वाला एक रहस्यमय पत्थर जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी, 200 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी एक गोल चट्टान है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात ये है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने यह रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर यह खुद कहीं से लुढ़क कर आया है तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया है। लोगों का मानना है कि 1908 में ब्रिटिश राज के मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉली को डर था कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान ना ले ले, इसीलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला तक नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णा बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह पर गिर गया और समय के साथ यह सूखकर चट्टान का रूप ले लिया। नंबर 3, कभी न खुलने वाला गुप्त दरवाजा, भगवान विष्णु जी का मंदिर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े हैं, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया है, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद कई लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन ये सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे बृहत्तो को कल्लारा नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है और मंत्रों से ही खोला जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई है और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खोल दिया गया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है, और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश पर रोक लगा दी है। नंबर 4, गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर, ओडिशा के तितलागढ़ में कुम्हारा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है। और इस पहाड़ी की खास बात ये है
कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम हो जाता है। तितलागर पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। नंबर 5, कोटिनी जुड़वा लोगों का गांव। केरल के मालप्पुरम जिले में कोटिनी नाम का एक गांव मौजूद है, जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिनमें से 400 के लगभग जुड़वा हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में 100 बच्चों में 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 100 बच्चों में 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। जुड़वा बच्चों के इस गांव के रहस्य को वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं। लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चे होने का साफ कारण आज भी पता नहीं लगा पाए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गांव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकते हैं, लेकिन इस रहस्य को स्पष्ट तौर पर आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।